हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब डिटेल्ड करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन, जिसको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, उसकी डिटेल एनर्जी, उसकी डिटेल फीलिंग्स और थॉट्स जानने की कोशिश करेंगे। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के पर्सन इन योर माइंड, देयर करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स फॉर यू। पर्सन इन योर माइंड, current energies, feelings and thoughts. The Fool, Page of Wands, Page of Swords. एक्सेसिवली ये सोशल मीडिया पर बे इंतहा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हर वक्त इनके पास अपना मोबाइल होता है एंड दे कीप ऑन स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग। हाई प्रीस्टेस। दो तीन चीज़ों के रियलिटी चेक बहुत सीरियसली मिले हैं और वो ऐसे चेक हैं कि इसके ऊपर ये सिर्फ खामोशी इख्तियार कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। लैक ऑफ पैशन नज़र आ रहा है। अगर 24 घंटों में कुछ काउंट करें तो 1 घंटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटिवेटेड और 23 घंटे कंफर्ट जोन। अभी मैं किताब पढ़ रही थी, उसमें पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, तो उसमें था कि हाउ टू बिकम पुअर। अब ये कितनी अजीब सी बात है कि आप गरीब कैसे बने। तो कोई भी नहीं पढ़ना चाहता, कोई भी नहीं बनना चाहता, लेकिन लिखा हुआ था। और जब मैंने उसके स्टैटिस्टिक्स पढ़े, उसकी डिटेल्स पढ़ी, तो लिखा था कंफर्ट जोन में रहना और दूसरों पे ब्लेम करना, सोते रहना, कोई लाइफ में गोल ना होना, पूरा दिन बैठे रहना, आपसे कोई पूछे कि क्या कर रहे हो तो ऐसा रूटीन बताना कि आपसे बड़ा मसरूफ़ तो कोई है ही नहीं। हाउ टू बिकम पुअर। तो ये वाला मामला लग रहा है बहुत, मतलब सीरियसली कुछ करने का दिल नहीं चाहता, कोई लाइफ की डायरेक्शन नहीं नज़र आ रही और प्लान्स ऐसे हैं, बात करेंगे आप तो ऐसी बात करेंगे कि कल ही हुकूमत जो है वो इनको दी जा रही है और ये इतने मसरूफ़ हैं। अनलिमिटेड इमेजिनेशन, अनलिमिटेड इल्यूजन, अलग ही एक दुनिया, अलग ही कोई माहौल चल रहा है। मैं ये भी हासिल कर लूँ, मैं वो भी हासिल कर लूँ, मुझे ये भी मिल जाएगा और टाएं टाएं फुस। एक्सेसिवली ऑनलाइन चीज़ों को देखना, ऑनलाइन क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या रील है, किसकी क्या बारे में क्या खबर आ रही है, ना पॉलिटिक्स से रिलेटेड, नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड, हर चीज़ के बारे में स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, इतना स्क्रॉलिंग, हर वक्त स्क्रॉलिंग। उसमें बहुत सारे लोगों के बारे में इनको न्यूज़ भी मिलती होगी, आप इनसे कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। इवन आपकी अपनी एक्टिविटीज़, उनको बहुत से टेक्टिक्स आ गए होंगे सिक्योरिटी ऐप्स पे चेक करने के। इनको बहुत सारी नॉलेज इसमें सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करने की वजह से मिल रही है। देन विद दिस पेज ऑफ फॉन्ट्स, डेफिनेटली इतनी सीन के अंदर एक मोटिवेशन आती है कि मैं ये स्टार्ट करूँ, मैं ये स्टार्ट करूँ, बस किक स्टार्ट हो जाए, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं फिला करूँ, मैं ढिमक करूँ और ये सब कुछ करके विद द हाई प्रीस्टेस टाएं 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 फुस। ठीक है जनाब,
तो करंट एनर्जीज जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सीक्रेटिव, साइलेंस और खामोश, बिल्कुल खामोश, मिस्टीरियस से हुए हुए हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? द फूल एनर्जी किस बात का है? स्ट्रेंथ। सारा खेल ही स्ट्रेंथ का है, सारा गेम ही एनर्जी में स्ट्रेंथ का होता है। और वही जब बिल्कुल नील बटा सिफर हुई हुई है, बिल्कुल नल्लोफाई हुई हुई है वो, तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। आपके शायद आप इनके कंपैरेटिवली बहुत विल पावर रखते हैं और ये आपकी विल पावर का मुकाबला नहीं कर पाते। आपके कॉन्फिडेंस के आगे इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेकी हो जाता है। हर दफ़ा कोशिश करते हैं कि कुछ नया स्टार्ट करें, कोई नई बात कहें, कुछ नए तरीके से कुछ करें, लेकिन नहीं। एंड आपसे डरते भी हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, बेजारी, कोफ्त जो मैंने पहले कहा था, हर्ट, रेस्टिंग मोड, साइलेंस, नींदें पूरी हो रही हैं, चैन से नींदें पूरी हो रही हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत बदलने के टैक्टिक्स। आइए मैं आपको किस्मत बदलने के टैक्टिक बताऊं। अभी एक रील मेरे पास आई, तो उसमें लिखा हुआ था कि गलती से एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए और एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आपको तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मतलब इट वॉज अ फनी मीम। तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस अभी देखना मेरी किस्मत, ये मैं लूडो के छक्के मैंने फेंके और मेरा जैकपॉट निकला। मैंने यूट्यूब से सीख लिया अमीर कैसे बनते हैं, किस्मत कैसे बदलेगी, देखना किस्मत का चक्रम में कैसे कर। आजकल ये बहुत हवाओं में उड़ रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? 9 ऑफ कप, सी अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में तो इनकी ख्वाहिशात भी पूरी हो चुकी हैं और मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव कर रहे हैं कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, सबका हो रहा है, मेरा भी होगा, सबके दिन बदलते मेरे भी बदलेंगे, इंशाल्लाह भाई बदलें, बिल्कुल बदलें, लेकिन कुछ करेंगे तो बदलेंगे ना, कुछ करें। हाई प्रीस्टेस, ये खामोशी, ये साइलेंस, ये रियलाइजेशन हो भी रही है या सिर्फ ड्रामे चल रहे हैं? द जजमेंट, इनको आप जब कभी भी कुछ पूछें कि क्या हुआ, तो वैसे तो ये कोई इतनी गहरी सोचों में नहीं होते, लेकिन आपको शायद इरिटेट करने के लिए आप एक कंसर्निंग में पूछते होंगे कि क्या हुआ, खामोश क्यों, तो ये आपसे ऐसी फ़लसफ़ाना बात ठोकते होंगे आपको और ऐसा किस्मत को ब्लेम देते होंगे कि जब किस्मत लिखी जा रही थी तो शायद फरिश्ता जो था वो आप ही से इंक लेकर जो था ना वो किस्मत लिख रहा था। तो इनकी किस्मत अगर अच्छी नहीं चल रही तो वो आपका कसूर है, यानी कि नार्सिसिस्ट एक्ट। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बुरा तुम्हारी वजह से है, तुम मुझे सही से नहीं रख रहे, इस वजह से मेरी ज़िंदगी ऐसी है, तुमने मुझे रिसोर्सेज नहीं दी, तुमने मुझे लाइफस्टाइल सही नहीं दिया हुआ, तुम सही से काम नहीं करते, तुम्हें सही से कमाना चाहिए, तुमने मेरे लिए ऐसे वसाइल क्यों नहीं पैदा किए हुए कि मेरा कोई काम बन जाए, तुम किस्मत को कोसना, पुरानी बातों को याद करना, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, अपने आप को रिलीज़ करना चाहते हैं। लेकिन और जब ये सब कुछ ये सारी बातें बोल रहे होते होंगे तो उनको खुद भी पता होगा कि ये अब ये कैसेटें नहीं चलेंगी, अब ये कहानियाँ नहीं चलेंगी। इनको खुद भी मालूम होता होगा कि यार क्या है, मैं एक ही तरह की बातें मेरी घूमती रहती हैं, एक ही तरह की बातें मेरी चलती रहती हैं, यही सब कुछ मेरी बातों में है, कुछ नया कुछ है ही नहीं नया, तो फिर क्या होगा? सीधी सी बात है जनाब। करंट एनर्जी तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। अब देखते हैं इनकी करंट थॉट्स। Current thoughts, person in your mind, current thoughts, twin flame, astaghfirullah, disharmony, nurture, self love,
एस ऑफ कप्स। इमोशनल फूल बने हुए हैं आप, और ये आपका इमोशनल फूल बनना जानते हैं कि आपको कैसे इमोशनल फूल बनाया जाए। कप्स की एनर्जी आ गई है। ट्विन फ्लेम का दावा है कि तुम मेरा ट्विन फ्लेम हो। मेरा अगर बैड टाइम चल रहा है तो तुम्हारा अच्छा चल रहा है ना। जैसे ही तुम्हारा बैड टाइम चलेगा मेरा अच्छा चलने लगेगा। हम ट्विन फ्लेम हैं। मतलब इतने कॉन्फिडेंस है इन्होंने आपको ये बात चेप दी होगी। डिसहार्मनी है, इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, एक दूसरे से आप लोग बिल्कुल भी एक पेज पर नहीं हैं। कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप दोनों ने बहुत ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ की तो लड़ाई हो जाएगी। ये बात ये अच्छी तरीके से जानते हैं। यू नो दे नो कि आप जो है वो ड्रेन हो रहे हैं। ये अच्छी तरीके से जानते हैं और ये आपको कंसोल नहीं कर पा रहे। इनको ये बात ऐसा मत समझे कि ये महसूस नहीं करते, ये सोचते नहीं हैं। इनके पास इख्तियार ही नहीं है। आजकल ऐसा हो रहा होगा कि जैसे ये आपको लिटरली शायद ये थोड़े दिनों में मशवरा दें, क्योंकि इनके माइंड में ये बात चल रही है कि यार यू शुड डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। तुम्हारा जो भी दिल अपने लिए कुछ करने को चाहे ना, तुम वो कर लेना, ठीक है। और ये इनका एक जेस्चर ऑफ सेंटिमेंट होगा। ये इनका एक जेस्चर ऑफ कंसर्निंग जेस्चर होगा कि ये आपके लिए केयर रखते हैं। ये इनके माइंड में चल रहा है, ये इनकी थॉट्स हैं। और कहीं कहीं पर ये अपने आप को ख़ुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके साथ ये चीज़ें हो क्या रही हैं। बहुत कंट्रोल करते हैं क्योंकि इनका दिमाग जहाँ पर ठुक रहा होता है, इनको मालूम होता है आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप इनके लिए थोड़ी सी फ़िक्र रखते हैं तो आप बीच में कूद पड़ते होंगे। वही जो मैंने कहा ना कि अगर आप ज़रा सी भी मोहब्बत में, ख़्यालों में कुछ ऐसी हल्का सा कंसर्निंग में पूछते होंगे क्या हुआ, कि क्या सोच रहे हो या क्या सोच रही हो, तो ये फ़ौरन ऐसे फ़लसफ़ा ठोकते होंगे आपको कि फिर उनको लगता होगा कि यार एक्चुअली मेरी इस वक्त का सोचों का जो महवर था उसमें इसका कोई कसूर नहीं था, जो मैंने 4 ताने इसको भी चेप दिए, और फिर इनके पास उसको कंसोल करने का कोई रास्ता नहीं होता। तो हो सकता है इनके माइंड में ये आइडिया चल रहा है कि कमिंग डेज में ये आपको ये बात कहें कि यार तुम्हें जो करना हो ना तुम करना। और जब मैंने ये बात कही तो उस वक्त 12-12 हो रहे थे, तो यू नो ऑन स्पॉट माइंड में तो इनके ये चल रहा है स्टेबिलिटी, हारमोनी एंड फ्लो। यहाँ डिसहारमनी है और स्टेबिलिटी, यहाँ पर हारमनी है। शायद ये आपको थोड़े दिनों के लिए अगर थोड़ी आपसे दूरी इख्तियार करेंगे तो शायद आप बेटर हो जाएं, लेकिन क्या हो वल्लाह आलम, क्या मामला हो खुदा जाने बेहतर। चलिए, पर्सन इन योर माइंड, देयर फीलिंग्स, डिटेल एनर्जी चेकअप कर रही हूँ मैं आपके पर्सन का। जिस भी पर्सन को आप माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं उसकी एनर्जी देख ली, एनर्जी के क्लैरिफायर्स देख लिए, उसकी थॉट्स देख ली। अब उसकी फीलिंग्स चेक करते हैं। योर पर्सन्स फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। 11-11, 12-12 पे सेल्फ लव की बात आई थी और 11-11 पे इम्पॉर्टेंट नंबर आ गया है जो कि यूनियन नंबर होता है, बैलेंस मेंटेन करने का नंबर होता है। इनकी फीलिंग्स में है कि ये आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में सिंबॉलिकली अगर इनको लगता है कि ये वाकई आपकी ट्विन फ्लेम हैं तो ये आपको कर्ज तो नहीं कर सकते, लेकिन यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये यूनिवर्स। The universe is guiding you to that special person. Allow everything to take its natural course. अगर आप थोड़ी से रिलक्टेंट एनर्जी में हैं, आप खुद थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट में हुए हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन की मैनिफेस्टेशन आप तक टेलीपैथिकली ना पहुँचे। तो यूनिवर्स इनको तो हेल्प कर रही है क्योंकि ये फील तो आपके लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। माइंडसेट में भी इनके थोड़ा सा आपके लिए कंसर्न आया है, बट एनर्जी इस तरह की इसलिए आई है बिकॉज जो पर्सन अपने लिए खुद नहीं कुछ कर पा सकता ना, वो प्रॉब्लम आती है। इल्यूजन की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी और इल्यूजन आ गया, एक ऐसा ट्रैप जो कि मिस्टेकिंग अ फैंटेसी है एक ट्रू सोल कनेक्शन को। जब तक अल्लाह माफ़ करे ये रिश्ता टूटेगा नहीं, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। मैंने कहा ना कि ये आपको, आपके साथ इतनी कहानियाँ करते हैं, आपको इतना फ़लसफ़ाना कहानियों में ठोकते हैं और ये समझते हैं कि जैसे इन्होंने आपको मैनिपुलेट कर दिया, आप समझ जाएंगे इनकी ज़िंदगी की सारी बदकारियाँ आप ही की वजह से हैं। तो ये चीज़ें यहाँ बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं कि इनकी फीलिंग्स में है
कि इनको रुकते बैठते चलते फिरते इनको वो साइंस मिलते हैं जिसमें बहुत क्लियरली इस बात को ये कॉन्फिडेंटली बावर करवा सकते हैं। बस मुझे लग रहा है कि एक वाहिद पूरी दुनिया में एक आप हैं जिसके ऊपर ये अपना सारा हक चला सकते हैं। बाकी सब ने तो शायद इनको इनकी हरकतों की वजह से बिल्कुल छोड़ दिया है, डिसओन कर दिया है, तो वो वर्ड ज़रा ज़्यादा सही होगा। आप फिर भी निभा रहे हैं, आप फिर भी कंसर्न रखते हैं, लेकिन कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए मोटिवेटेड, उसकी कोई सेल्फ ड्रिवन एनर्जी ना हो, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन उसकी ना हो, कोई उसकी कोई भी बात उसकी ज़िंदगी में ड्राइविंग फोर्स वाला काम ना अंजाम दे, तो आपकी एफर्ट भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो लेट देम, ये शायद होगा कोई एक ऐसा झटका लगेगा कि इनको फिर रियलाइज़ होगा कि इनको कुछ अब हर गुज़रते दिन के साथ इनको कुछ ऐसा कर लेना चाहिए जो इसमें आप सस्टेनेबल हो सके। ठीक है जनाब, तो ये है डिटेल्ड करंट एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके पर्सन की आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। आप सिंगल क्वेश्चन पूछना चाहें तो सिंगल क्वेश्चन, डिटेल सेशन लेना चाहें तो 20 मिनट्स और 30 मिनट्स के स्लॉट्स होते हैं, और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। मैं एक दो हफ्तों से एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि जितने कुछ लोग मुझे अप्रोच करते हैं और वो मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज रहे होते हैं कि हमने पेमेंट कर दी और हमारी रीडिंग कर दें, जबकि मैं बहुत ट्रांसपेरेंसी से पेमेंट की डीलिंग करती हूँ। फिर बाद में पता चलता है कि वो किसी और से, किसी साहब से बात कर रहे थे या फलाना ढमकाना। तो प्लीज़ आप लोग, कुछ लोगों ने ना अपने व्हाट्सएप के ऊपर जो चैट की सेटिंग्स हैं वो डिसअपियरिंग पे डाली हुई हैं। तो आपकी तरफ से चैट जो है वो डिलीट हो जाती होगी, लेकिन मेरे पास चैट रहती है। तो मेरी जान, डोंट ट्राई टू फूल मी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।